पुराण ईश्वर की कृपा पर बल देता है और जातक की प्रत्येक कथा में वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति से ही कल्याण का मार्ग प्रशस्त होना सिद्ध किया है। इन कथाओं में भगवान बुद्ध के दो नाम विशेष अर्थों में प्रयुक्त हुए हैं, बोधिसत्व का अर्थ और बुद्ध पद की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील। प्रथम बुद्ध की दीपंकर के समय से ही भगवान बुद्ध की साधना प्रारंभ हो गई थी। तब से बुद्धत्व प्राप्ति के लिए उन्होंने लाखों वर्ष में अनेक जन्म ग्रहण किए और अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक एक क्षण वह सदुपयोग किया। इसलिए महात्मा गौतम बुद्ध रूप में बुद्धत्व पाने से पूर्व जन्म वृत्तांत में सर्वत्र इन्हें बोधिसत्व कहा गया। बुद्ध हो जाने पर लोगों उन्हें श्रद्धापूर्वक अनेक नामों से संबोधित करते थे, परंतु जो नाम उन्हें सबसे प्रिय था वह था तथागत। तथागत का अर्थ है उसी मार्ग पर चलकर मंजिल पर पहुंचने वाला। इस प्रकार दोनों ही नाम भगवान बुद्ध की कठोर यात्रा की याद दिलाते हैं, एक साधना काल की और दूसरा फल प्राप्ति के बाद की। नमो बुद्धाय दोस्तों, बुद्धा 2.0 इस हमारे YouTube चैनल पर और आज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम एक जातक कथा जानेंगे और महात्मा बुद्ध का उपदेश जानेंगे कि उस कथा से महात्मा बुद्ध ने क्या उपदेश दिया था। दोस्तों, आज की ये कथा में बहुत कुछ सीखने लायक है दोस्तों, तो इसे ध्यानपूर्वक आखिर तक जरूर देखना और इस कहानी से कुछ सीखने की कोशिश करना। दोस्तों, ये कहानी है क्रूर राजपुत्र का हृदय परिवर्तन। ये एक जातक कथा है दोस्तों। इसमें महात्मा बुद्ध ने उपदेश दिया है, जिसमें राजकुमार की कहानी के जरिए शिक्षा दी गई है कि जल्दी से जल्दी सही मार्ग पर आ जाना चाहिए। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम अब चालू करते हैं हमारी कहानी। तो दोस्तों, भगवान बुद्ध के समय में वैशाली में एक छोटा सा परंतु अति संपन्न गणराज्य था। वह विदेशी व्यापार का केंद्र था। राज्य का प्रबंध लिच्छवी वंशी राजकुमारों की सभा करती थी, जिसका गणनायक चुन लिया जाता था। भगवान बुद्ध के समय में यहाँ 7,707 राजपुत्र निवास करते थे। दोस्तों, इन राजकुमारों में एक अति क्रूर स्वभाव का राजपुत्र भी था, जिसे सुधारने के सब उपाय व्यर्थ हो चुके थे। अंत में लोग उसे लेकर भगवान बुद्ध के समीप आए। भगवान ने उसे उपदेश दिया, जिससे उसका स्वभाव अत्यंत कोमल हो गया। आश्रम में लोग चर्चा करते थे कि हाथियों, घोड़ों और बैलों को सिखाने वाले तो बहुत है, परंतु मनुष्य को सिखाने वाला भगवान तथागत भगवान गौतम बुद्ध के अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं है। जब भगवान के समक्ष यह बात आई तो उन्होंने कहा, हे भिक्षु, मेरे उपदेश ने राजकुमार को प्रथम बार ही नहीं जीता है, इससे पूर्व भी ऐसा हो चुका है। ऐसा कहकर उन्होंने एक कहानी उन भिक्षुओं को सुनाई कि क्रूर राजपुत्र का हृदय परिवर्तन कैसे हुआ। दोस्तों, महात्मा तथागत गौतम बुद्ध ने वो कहानी बताते हुए कहा, एक बार जब काशी में ब्रह्मदत्त राज्य करता था, उस समय बोधिसत्व का जन्म उत्तर के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। सयाने होने पर उन्होंने तक्षशिला में वेद शास्त्रों का अध्ययन किया। पिता का देहांत के उपरांत बोधिसत्व ने घर बार छोड़ दिया और हिमालय पर्वत पर तप करके
विश्व के रहस्यों को ज्ञान प्राप्त किया। बहुत दिन पश्चात वे जनपद की ओर लौटे और काशी के राजा के उद्यान में अतिथि के रूप में रहने लगे। राजा बोधिसत्व पर श्रद्धा रखता था और दिन में कई बार उनके दर्शनों में को उद्यान में ला आता था। इस राजा के एक पुत्र था जो स्वभाव से अत्यंत क्रूर था और उसके व्यवहार से सभी दुखी थे। राजा को इस पुत्र के विषय में बड़ी ही चिंता थी। अंत में उन्होंने उसे बोधिसत्व से मिलने के लिए कहा और उसे बोधिसत्व के सेवा में रख दिया। एक दिन बोधिसत्व राजकुमार के साथ उद्यान में टहल रहे थे। मार्ग में एक छोटा सा नीम का अंकुर उन्हें दिखाई दिया। बोधिसत्व उसके पास ठहर गए। उसमें केवल 2 पत्तियां ही फूटी थी। बोधिसत्व ने राजकुमार से कहा, जरा इस पौधे के तरफ देखो और इसकी पत्ती जरा चखकर तो देखो। राजकुमार ने एक पत्ती तोड़कर चखी और उसकी असह्य कड़वाहट के कारण उसे तुरंत ही थूक दिया। परंतु थूक देने पर भी उसकी कटुता का प्रभाव मुख से ना चला गया। वो जा ही नहीं रहा था। बोधिसत्व के पूछने पर राजकुमार ने कहा, हे सन्यासी, इस नन्हे से पौधे में बहुत विष है। बड़ा होने पर यह भयंकर विष वृक्ष बनेगा। ऐसा कहकर उसने उस पौधे को जड़ से उखाड़कर एक ओर फेंक दिया और उपरोक्त गाथा कही। तब बोधिसत्व ने कहा, एक छोटा सा पौधा कहीं भयंकर बड़ा वृक्ष ना बन जाए, इस आशंका से तुमने उसे नष्ट कर डाला। क्या इसी प्रकार इस राज्य की प्रजा इस आशंका से कि तुम बड़ा राजा बनकर अपने क्रोध और क्रूर स्वभाव से उसे त्रस्त करोगे, तुम्हें राज्य से वंचित कर सकती है। इस घटना से तुम शिक्षा ग्रहण करो और अपने को एक दयालु और लोकहितैषी राजकुमार सिद्ध करो। तब बोधिसत्व के उपदेश ने इस क्रूर राजपुत्र का हृदय परिवर्तन कर दिया। उस राजकुमार को पिता का राज्य प्राप्त होने पर उसने लोकहित के अनेक कार्य किए, जिससे काशी की सारी प्रजा उसे प्राणों के समान प्यार करने लगी। उस समय यह लिच्छवी राजकुमार ही क्रूर राजपुत्र था। आनंद काशी का राजा था और मैं तो सन्यासी ही था। यह कहानी सुनाकर उन भिक्षुओं को महात्मा बुद्ध ने का उपदेश दिया कि तुम विष का पेड़ मत बनो, फल का पेड़ बनो, क्योंकि फल दूसरों के काम आता है, विष दूसरों का नाश करता है। तो दोस्तों, मन में गलत विचार मत लाओ, अपने अंदर विष मत रखो, शांत स्वभाव से रहो और किसी का बुरा मत करो। तो दोस्तों, आज की इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है, ये हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिए। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर दीजिए दोस्तों, ताकि हमारे आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप जहाँ भी रहे खुश रहे और खुशियाँ बांटते रहे और बुद्ध ज्ञान प्राप्त करते रहे। तब तक के लिए नमो बुद्धाय, जय भीम।